नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज। माँ की शक्ति का पर्व सामने है। 9 दिन देवियों की पूजा, दुर्गा पूजा, नारी शक्ति की पूजा, तमाम चीज़ें झारखंड में अगर दुर्गा पूजा की बात की जाए तो बड़े हर्षोल्लास से हर वर्ष दुर्गा पूजा के लिए पहले ही से ही तैयारियां रहती हैं। खास करके अगर पंडालों की बात की जाए तो पंडाल के जो थीम होते हैं वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और कई जो संदेश है वो भी दे करके जाते हैं। अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो राजधानी रांची में भी अलग अलग जो पंडाल है वो अपने थीम को लेकर के जाने जाते हैं और हर पंडाल में होड़ लगी रहती है कि वो हर वर्ष अपने आप को आगे रखे। जिसमें से कुछ पंडालों का भ्रमण आज हम आपको करवाएंगे और देखेंगे कि राजधानी रांची में इस बार क्या कुछ खास है। मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन पंडाल में और आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है इस पंडाल में। इस पंडाल में जो खासियत दिखाई पड़ रही है इस बार एक बड़ा संदेश है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मूर्ति मेरे सामने मौजूद है उस मूर्ति में गरबा बना हुआ है जिसमें एक नवजात शिशु दिखाई पड़ रहा है और भ्रूण वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आप संदेश इससे ये दिखाई पड़ता है कि इस बार जो संदेश है वो बड़ा है। इस बार का जो थीम है वो बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ रहा है। भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ये पंडाल बनाया गया है और हर वर्ष की तरह इस बार भी इसमें एक अलग रूप दिखाई पड़ेंगे। कई रूप है इस पंडाल के अंदर। हर एक पड़ाव में ये पंडाल एक नया संदेश आप तक पहुंचाएगा। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि यहाँ पे जो मौजूद है डीएनए की आकृति में इसे बनाया गया है। डीएनए ये तमाम चीज़ें, ये पंडाल आपको कई चीज़ों से रूबरू करवाएगा, कई चीज़ों को वाकिफ आप तक पहुंचाएगा और कई बड़े संदेश देकर के जाएगा। और आगे की ओर बढ़ते हुए हम पंडाल के अंदर दिखाते हैं कि क्या कुछ नया है, क्या कुछ खास है। इस बार राजधानी रांची में हमेशा पूजा को लेकर के एक अलग उत्साह रहता है लोगों में। तमाम लोग पंडालों का भ्रमण रात के समय करते हैं और ऐसे में सबसे ज़्यादा भ्रमण इन पंडालों में किया जाता है, जिसमें से एक रांची का रेलवे स्टेशन पंडाल भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो हड्डियां हैं वो दिखाई पड़ रही है, कंकाल और 3 जो मुंडी है बीच में। और अगर इसे एक दूसरे तौर पे देखा जाए तो एक झूमर की तरीके से इसे बनाया गया है, लेकिन वाकई जो कलाकारी है वो बहुत ही अच्छी की गई है। कलकत्ता के कारीगर पंडालों के निर्माण के लिए आते हैं। आपको बता दूं कि कई महीनों पहले ही कलकत्ता से जो कारीगर है वो राजधानी रांची में आते हैं और पंडाल को उनका रूप देना शुरू कर देते हैं। चलिए जुड़ते हैं कारीगर के साथ और उनसे ही जानते हैं कि कितने महीने पहले आप यहाँ आए होंगे और अब जो पंडाल है वो अंतिम रूप। हम लोगों का हो जाएगा पूरा का पूरा 2.5 महीना। 2.5 महीना से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो मंडप दिख रहा है आपका, माता का मूर्ति रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा पेड़ का छालिक है। ऊपर से जो दिख रहा है सीलिंग में जो आपका जो दिख रहा है उसमें आपका पाट का पोचरा लगा हुआ है, जो पेंट करने लगा है वही लगा हुआ है। और बीच में जो देख रहे हैं आपको ये पत्ता ओरिजिनल है, इसका धोआ हुआ है, पेड़ फूल सब ओरिजिनल है, इस सब से काम किए हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, जो डिजाइन जो दिख रहे हैं ये सब बांस का है, बांस की डिजाइन है। और इस बार जो थीम है वो थीम बेहद खास है। इस बार का टोटल थीम है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, उसी हिसाब से ये पैंडल का पूरा डेकोरेशन किया हुआ है।
भ्रूण हत्या हो रही है, गर्भ में ही बेटियों को मार दिया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए एक बड़ा संदेश। हाँ, ये पूरा दुनिया को या फिर पूरा भारत को दिखाना है इस संदेश को, इसी तरफ से ये थीम को सजाया गया है। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं या पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं? हम लोग यहाँ पर 10 साल से काम कर रहे हैं। इसी पंडाल में 10 साल? हाँ, इसी कमेटी का, इसी पंडाल का। 10 सालों से ये कारीगर राजधानी रांची आते हैं और आपको बता दें कि स्टेशन रोड में पंडाल का निर्माण ये पिछले 10 साल से कर रहे हैं। हर बार कुछ नया यहाँ पे दिखाई पड़ता है और हर बार एक नई थीम के साथ एक आगे रहने की होड़ रहती है इस पंडाल में। और अगर बात की जाए तो हमेशा से ही ये तमाम पंडालों में भारी संख्या में लोग आते हैं और इसे थीम को देखते हैं और रात के समय जो नज़ारा रहता है वो बेहद खास दिखाई पड़ता है। और साथ ही साथ इस बार जो थीम है वो लोगों के लिए एक बड़ा संदेश लेकर के आया है, क्योंकि इस बार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सामने रखते हुए पूरे देश के लिए एक बड़ा संदेश है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पंडाल की ओर और जानते हैं वहाँ क्या कुछ खास है। अभी हम मौजूद हैं बकरी बाजार के पंडाल के बाहर। इस पंडाल का जो थीम है, जो विषय है, वो हमें कुरुक्षेत्र की लड़ाई को याद दिलाता है। जिस चक्रव्यूह को अभिमन्यु के द्वारा तोड़ा गया था, लेकिन उस चक्रव्यूह के अंदर ही अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। अपनों ने ही उसे मौत के घाट उतारा था। उस चक्रव्यूह का निर्माण यहाँ दिखाई पड़ रहा है। भव्य चक्रव्यूह आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि उस युद्ध में अभिमन्यु के लिए जो चक्रव्यूह रचा गया था और जिस चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, उसका सीधे तौर पे यहाँ पे उसे दिखाया गया है। और भव्य पंडाल इस बार भी बकरी बाजार में नजर आ रहा है, जिसमें महाभारत की वो लड़ाई, जिसमें अपने प्राण को अभिमन्यु ने खोते हुए देखा था, और उसी चक्रव्यूह को यहाँ पे दर्शाया गया है। एक संदेश दिया गया है कि चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु आ तो जरूर गया, लेकिन उस चक्रव्यूह को वो तोड़ के निकल नहीं पाया। इसलिए कई चक्रव्यूह तमाम लोगों के लिए रचे जाते हैं। उस चक्रव्यूह के अंदर घुसना बेहद आसान, लेकिन उस चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल। एक बड़ा संदेश दिया गया है बकरी बाजार के पंडाल में इस बार। आपको बता दें, पिछले साल जिस तरीके से इस्कॉन मंदिर की भव्यता को हमने यहाँ देखा था, भव्यता को दर्शाया गया था, और इस बार भी नया संदेश लेकर के बकरी बाजार का पंडाल दिखाई पड़ रहा है। भारी संख्या में यहाँ लोगों की भीड़ रहती है। अगर बात की जाए, जैसे ही पूजा की शुरुआत होती है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, तमाम दिन यहाँ भारी संख्या में जो लोग हैं उनका तांता लगा रहता है पंडाल को देखने के लिए। हजारों की संख्या में यहाँ जो लोग हैं वो आते हैं और श्रद्धालु माँ की मूर्ति के साथ तमाम ये पंडाल है उनको देखते हैं। अगर बात की जाए आगे आने की होड़ की, कौन जीतता है पंडालों में, तो बकरी बाजार की भी हमेशा से ही पंडाल के निर्माण में एक खूब चर्चा रहती है। चाहे बकरी बाजार की बात की जाए, इससे पहले भी हम रेलवे स्टेशन के पंडाल को देखा, उसमें भी ये तमाम जो चीज़ें रहती हैं वो कुछ ना कुछ नया संदेश लेकर के आती है। 9 दिन देवी माँ की आराधना में पंडालों की भव्यता, पंडालों में जिस तरीके से कारीगर काम करते हैं, उन तमाम चीज़ों को देखने के लिए लोग आते हैं। चलिए अंदर की ओर चलते हैं और देखेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ खास और दिखाई पड़ रहा है। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ जो पंडाल का निर्माण किया गया है उसमें खासा लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। मतलब पूरे तरीके से ये पंडाल जो है वो उसकी भव्यता और तमाम चीज़ों को, और इसमें जो कलाकृति है वो भी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ रही है, और साथ साथ इसमें जो मॉडर्नाइजेशन है उसे भी रखा गया है।
आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से कारीगरों ने जो कला है वो दिखाई है। अगर कारीगरों की बात की जाए तो हमेशा से ही जो बंगाल के कारीगर हैं वो आते हैं, राजधानी रांची के अलग अलग पंडालों को प्रारूप देते हैं और उसमें एक अलग ही रंग भरते हैं। हर बार का थीम एक नया संदेश लाता है, एक नया संदेश देता है। और साथ ही अब हम अंदर की तरफ मतलब पंडाल के बिल्कुल सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साफ तौर पे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अभिमन्यु का रथ जिस जगह पे फंसा था, यानी कि जिस जगह पे अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, अपने ही लोगों के हाथों, अपने ही जो घर वाले हैं, अपने ही लोगों के हाथों जिस तरीके से अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, और उसी रथ को यहाँ पे दर्शाया गया है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो तीर वहाँ पे चलाए गए, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम बारीकियों को यहाँ पे अंदर दर्शाया जा रहा है। जो महाभारत के युद्ध में किस तरीके से वो युद्ध रहा होगा, उन बारीकियों को रखा जा रहा है। अभी से ही ये पूरे तरीके से तैयार दिखाई पड़ रहा है और इसमें जो अंतिम प्रारूप है वो अब नज़र आ रहा है। कारीगरों की खासा मेहनत, खासा मशक्क़त भी दिखाई पड़ती है कि कई महीनों तक वो लोग यहाँ रह करके पंडाल के निर्माण में लगे रहते हैं और ऐसे में उनकी जो कला है वो भी दिखाई पड़ती है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से यहाँ जो कलाकृति है वो बेहद ख़ास नज़र आ रही है। इसे कपड़े से बनाया गया है और इसमें जो बुनाई है वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में हर जगह इस चक्रव्यूह को, खासा इस चक्रव्यूह को दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हर जगह कहीं पे भी इस थीम में जो चक्रव्यूह है, जो चक्रव्यूह रचा गया था, उस चक्रव्यूह को हर जगह दर्शाया गया है। आगे की ओर अगर बढ़ेंगे तो आगे जाते हुए हमें पंडाल दिखाई पड़ेगा जहां माता के दर्शन करने के लिए हज़ारों की संख्या में भक्त आते हैं। बकरी बाज़ार में फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ। माँ की मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं भव्य मूर्ति का निर्माण किया गया है। मूर्तिकारों ने जिस तरीके से अपने हुनर को दिखाया है, पंडाल में सबसे बेहतरीन मूर्तियाँ माँ को निहारने के लिए लोग आते हैं और सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र जो बनती है वो मूर्तियाँ बनती हैं माँ की। जिस तरीके से भव्य प्रारूप दिखाई पड़ता है मूर्ति का, और हर वर्ष माँ की महिमा को लोग देखने के लिए आते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से जो अलग अलग पंडाल है, उन पंडालों के निर्माण में तमाम जो कारीगर हैं वो कितने महीनों से लगे हुए थे। और अब माँ के पूजन की शुरुआत, तो ऐसे में देवी शारदा का आगमन और साथ ही साथ नवरात्र की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। अगर नवरात्र की बात की जाए तो पूरे साल भर राजधानी वासी इस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं कि माँ के दर्शन होंगे। खास कर कि जो पंडाल होते हैं उनकी भव्यता, उनके निर्माण के चीज़ों को भी लोग देखने के लिए पहुँचते हैं और इस बार भी बेहद खास है ये पूजा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लिज़ा, #भारत के लिए रांची से।